पंखड़ी पाठक जी, जिसका आपको आशीर्वाद लेने आपके बीच में उपस्थित हैं। मेरे साथ राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा जी आई हैं, उनके साथ उषा पटेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती यादव जी, ये भी आए हैं। आदरणीय धनेश शर्मा जी, वकील साहब, देवा पंडित जी, अरुण प्रधान जी, राजेश शर्मा जी, नानक शर्मा जी, सचिन भारद्वाज जी, चौधरी लोकेश जी और मास्टर जी के पूरे परिवार जहां हम लोग बैठे हैं और यहां बैठ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसी पुण्य भूमि में हम सब उपस्थित हैं। मैं बार बार इस भूमि को नमन करता हूं। उपस्थित भाइयों, बहनों और युवा साथियों, पत्रकार साथियों, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना अभी चढ़ती कला है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी हम लोगों को पालन करना है। डोर टू डोर कैंपेन सबसे आखिरी में होता था। कोरोना के प्रभाव के चलते और निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के बाद सबसे पहले ही इसको करना हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस सबसे अच्छा ये है कि मैं सुबह से यहाँ चल रहा हूँ, पंखड़ी जी भी हैं, तंवर जी भी हैं और साथी लोग हैं। सब लोगों से मिल रहा हूँ, किसी व्यापारी से, नौजवानों से, महिलाओं से, किसानों से, यहाँ के मूल निवासियों से मुलाकात हो रही है। यहाँ बहुत सारी बातें उभर के सामने आई है। ये बाहर से देखने से बहुत हाई प्रोफाइल सीट लगता है। यहाँ महचंद शर्मा जी विधायक थे, सांसद, मंत्री और अभी राजनाथ सिंह जी के चिरंजीव पंकज सिंह जी विधायक हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि यहाँ अपनी समस्याएं हैं, वही समस्याएं जो गांव में होता है, वही समस्याएं जो किसानों की है, वही समस्या जो नौजवानों की, वही समस्या जो महिलाओं की है। तो वो समस्या देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि मकान तो है लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है, उसको नंबर नहीं मिला है। यहाँ जमीन, किसानों की जमीन तो ले ली गई लेकिन उसको जो एग्रीमेंट हुआ था उसका पालन तक नहीं हुआ। यहाँ उसी प्रकार की समस्याएं हैं जो दूसरी जगह देखने की मिलती है। तो ये, और आज नोएडा के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल इलेक्शन बनाने के कारण से बड़े बड़े लोग आज चुनाव तो जीत जाते हैं और वापस चले जाते हैं दिल्ली, लेकिन यहाँ के लोगों को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। और ये एक बार नहीं, अनेक बार ऐसे होने से अब जो मुझे 3 घंटे दौरा करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद लगा कि नहीं, यहाँ के लोग अपने बीच के लोगों को चुनाव जिताना चाहते हैं, हमारे बीच रहे और हमारी समस्याओं का निदान कर सके, हमारे हक की लड़ाई लड़ सके, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताना चाहते हैं। मैं आदरणीय धर्मवीर प्रधान जी को बहुत नमन करता हूं। उन्होंने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत सारगर्भित बात उन्होंने कही। जो कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है, इस देश आज यहाँ पहुंचा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी पार्टी का रहा है तो कांग्रेस का रहा है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग सबको देखे, सबको परख लिए, सबको मौका दिए, कभी जाति के आधार पे वोट दिए, कभी धर्म के नाम के वोट दिए, कभी और किसी कारण से वोट दिए, लेकिन यदि मूल समस्याओं का कोई निदान कर सकता है, आम जनता की आवाज कोई है या आगे बन सकता है, तो केवल कांग्रेस पार्टी है जो आम जनता के हक की लड़ाई लड़ सकता है। और मैं बहुत प्रधान जी को नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की। बहुत हो गया, अब हमको अपने मूल स्थान पे आना है। अपने जो देश के विकास, प्रदेश के विकास, जनता के, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, नौजवानों के, महिलाओं के मुद्दों को जो एड्रेस कर सके। और हकीकत बात है, उन्होंने जो बातें कही वो गागर में सागर भरने वाली बात। उन्होंने जो बात कही है उसी को मैं कहना चाहता हूं। वही बात हम लोग भी कर रहे हैं कि आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म के नाम से वोट मांगती है, लेकिन 5 साल बाद ये महसूस करें हमको मिला क्या, हमने दे दिया उनको वोट, लेकिन वो तो उनको कुर्सी मिली, वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए,
लेकिन हमको क्या मिला? हमने जाति के आधार पर पहले वोट देके देखा था, लेकिन उनको कुर्सी मिली, हमको क्या मिला? लेकिन आज जो बात है वो किसानों की है, किसानों की मुआवजा, किसानों की समस्याएं, गांव के जमीन का मालिकाना हक, गांव के किसानों के जो उपज है, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो धान हो, उसके 2500 रुपये क्विंटल खरीदने के बाद, 400 क्विंटल में गन्ना खरीदने के बाद कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले। ये लोग कतई नहीं कर रहे हैं। ये यदि कोई बात कर रही है तो केवल कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता प्रियंका गांधी कर रही है। आज नौजवानों को बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी हुई है, इतना बेरोजगारी कभी नहीं था जितना मोदी के शासनकाल में। सब लोगों को, चाहे वो नोटबंदी के नाम से हो, जीएसटी के नाम से हो, चाहे वो लॉकडाउन के नाम से, लोगों को परेशान करने का काम किया है। लोगों को मिला कुछ नहीं है, केवल छीनने का काम हुआ है। और इसीलिए प्रियंका जी ने कहा 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने महिलाओं को, जो आधे आबादी है, हम घर में हमारी देवी देवता हैं, सबसे ज्यादा हम लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने का काम, जब तक के महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक के आप आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते। ये आधी आबादी है और आधी आबादी को भी हमको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। जैसे गाड़ी के 2 पहिए हैं तो दोनों पहिए समान रूप से चलेंगे तब गाड़ी गंतव्य तक पहुंच सकता है। तो इसलिए महिलाओं को भी आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी के समय से देख लीजिए, उसके पहले भी देखेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी, तो महिलाओं को आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और अभी 40% सीट देने की बात कही। और यही कारण, उसके सबसे पहले लिस्ट में पंखुड़ी पाठक जी का नाम आया है, जो नोएडा से लड़ रही है, यहाँ की बेटी है, यहाँ की बहू है, इस रूप में आपके बीच में उपस्थित है। तो निश्चित रूप से आपकी जो अपनी समस्या है उसे आप अपने बीच के लोगों को चुन के भेजेंगे तो आपकी समस्याओं का निदान होगा, आपकी समस्याओं की लड़ाई लड़ेंगे। इतनी सारी बातें हैं, आखिर ये संभव कैसे होगा? लोग बोलते हैं कहाँ 1200 रुपये क्विंटल में गेहूं और धान बिक रहा है, 350 रुपये गन्ना की कीमत है, कैसे मिल जाएगा? तो ये उसका उदाहरण सीधा से यह है कि मुझे भेजा है राहुल जी ने, सोनिया जी ने, कि जाग उत्तर प्रदेश के किसानों को बताइए कि छत्तीसगढ़ में हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, यहाँ भी हो सकता है, वहां भी गन्ना खरीद रहे हैं, यहाँ भी खरीदा जा सकता है। अरे छत्तीसगढ़ में ये लोग तो गाय के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करते। आवारा पशु सब लोग परेशान है, किसान परेशान है, शहर के लोग परेशान है, गांव के लोग परेशान है, फसल बचाना मुश्किल है, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार एकमात्र सरकार है जहां गोबर खरीदने का काम हो रहा था, 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं। और ऐसे भी परिवार हैं जो 1 महीने में गोबर बेच के 25-30 हजार रुपये कमा रहे हैं, गोबर बेच के। आज 2.25 लाख लोगों को 125 करोड़, साल भर हुआ इस योजना शुरू की, 125 करोड़ रुपया उन गोबर विक्रेताओं के पास, गौपालकों के खाते में गया है। और वहीं वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वहीं हम लोग नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं ताकि लोग रोजगार पा सकें, चाहे वो अगरबत्ती बनाए, चाहे वो साबुन बनाए, चाहे वो सिलाई के काम करें, वो सारे चीज वहां हम लोग करवा रहे हैं। और 1-2 नहीं, अभी 8000 गौठान हमने बनाए हैं और उसमें इसका निर्माण हो रहा है और हजारों महिलाएं काम कर रही हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो जब हम छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं तो यूपी में कर सकते हैं। बिल्कुल, जो काम छत्तीसगढ़ में हो सकता है यूपी में हो सकता है। गोबर खरीदने का काम यहाँ भी करेंगे। आज गाय, जानवर, मवेशी सब घूम रहे हैं, फसल बचाना मुश्किल है। यदि हम गोबर खरीदेंगे तो निश्चित रूप से जानवरों को लोग घर में बांध के रखेंगे, चारा के लिए पैसा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। गौपालन कठिन काम नहीं होगा, सरल होगा, लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से योजनाएं हमने लागू की है, तो वही योजनाएं हम यहाँ भी लागू करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने मुद्दों पे, अपनी समस्याओं को
लेकर हम लड़ाई लड़ें, तो निश्चित रूप से अभी तक हम उनके ढपली, उनके धुन पे हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमारे मुद्दे को कोई नहीं कर रहा है। हमारे मुद्दे को कौन एड्रेस कर रहा है? हमारे मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं तो केवल प्रियंका गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और तीसरी बात, प्रजातंत्र में मतदाता से बड़ा कोई नहीं। ये जिसे चाहे अर्थ में उठा दे और जिसे चाहे फर्श में पटक दे। बहुत अच्छा। यही भारतीय जनता पार्टी है। 2012 में चौथे नंबर की पार्टी थी, हमसे भी पीछे। आज जनता चाहे, ये लड़ाई जनता की लड़ाई, क्योंकि कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को लेकर उतरी है मैदान पे। तो ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये आम जनता की लड़ाई है। और आम जनता यदि खड़े हो जाए तो बड़े बड़े शहंशाह, अंग्रेज जिसके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वो भाग गए, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं टिकने वाले हैं। अरे हम लोग तो पहले गोरों से लड़े थे, इन चोरों से डरने वाले हैं? तो हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़ना है। ये पंखुड़ी पाठक की लड़ाई नहीं है, राजकुमार तंवर की लड़ाई नहीं है, ये रूबी चौहान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई नोएडा के किसानों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ की महिलाओं के, यहाँ के सब लोगों की लड़ाई है। दलितों की, पिछड़ों की, सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से पंखुड़ी पाठक विधानसभा में पहुंचेगी और आपके हक के लड़ाई लड़ेगी, आपकी आवाज बुलंद करेगी विधानसभा में और आपको अपना अधिकार मिलेगा। यही आप इस अवसर पर कहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय नोएडा, जय छत्तीसगढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।